This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project. जीवे पाकिस्तान मैं लंदन में 71 में लिखा था, 45 वर्ष का हूँ। असल में लोगों ने जब मैंने लिखा था तो उस वक्त नारे लग रहे थे सूबाइयत के बहुत ज़्यादा, जिए बंगला, जिए सिंध, जिए पंजाब। ठीक है, मैं भी कहूँगा जिए बंगला, जिए सिंध, जिए पंजाब। लेकिन मैंने कहा कि मैं तकरीर कर रहा था, कहीं करते करते ये बात आई, मैंने कहा सब जिए फुला कह रहे हैं, लेकिन कोई जिए पाकिस्तान नहीं कह रहा। क्या बात है, पाकिस्तान तो एक सुप्रीम ऑल कम्प्रिहेंसिव चीज़ है। तो मैंने उस वक्त लिख दिया। लोग तो साथ खड़े हो जाते थे, पागल हो जाते थे। बोल तो मेरे साथ दोहराते हैं, अभी अंतरा मैं नहीं दोहराने देता क्योंकि वो लंबा होता है, मुझे पढ़ना होता है। लेकिन जब मैं अंतरा ख़त्म करके जीवे पाकिस्तान उठाता हूँ तो लोग उठाते हैं मेरे साथ। अब भी मुझे ये फील होता है कि मैं कुछ इंस्पायर कर रहा हूँ, तो मैं उससे खुद इंस्पायर होता हूँ बहुत हर दफ़ा। ये दो लोगों के दिलों की आवाज़ है, लोगों के दिलों की आवाज़ है कि जो लफ्ज़ बनकर सामने आ जाती है। बाकी कुछ भी नहीं है। जीवे क्या है और जीवे क्या है। हमारी बेगम राना लियाकत अली खां, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे लियाकत अली खां, उनकी बेगम थी। उन्होंने कुछ और अपने साथियों को जमा किया। इन्होंने फिर 49 फरवरी में अपवाक को शुरू किया, ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन के नाम से ये इदारा शुरू किया। शुरू में जो सेटअप था वो लाहौर में और कराची में था, और क्योंकि कराची कैपिटल था तो और बेगम साहब कराची में ही होती थी, और शुरू से ही ये था कि वॉलंटियर्स काम करेंगे और स्टाफ तो अलग होता था। ट्रेन आती थी, आगे आती थी, तो मैं आगे में जब आती थी तो हम सब हज़ारों मुसलमान वहाँ पहुँच जाते थे। दरिया के ऊपर ट्रेन आती थी, उन लाशों को फेंकते थे वो मुसलमानों की को जो कत्ल होती थी। फिर वो ट्रेन धुलती थी, फिर वापस जाते थे वो, फिर वो मुसलमान कहीं से भरती हुए रस्तों में फिर कत्ल करते थे। जब वो ट्रेन धो के वापस जाती थी मिलती है, फिर हम दरिया में देखते थे लाशों को, कुछ अच्छी होती उन्हें दफन भी करते थे, कुछों को पानी में जाने देते थे। दरिया का पानी लाल होते देखा हमने। जब जमुना दरिया में वो 10-15 डिब्बे खड़े होते रेल के, वो लाशों को फेंकते थे तो वो एकदम पानी लाल हो जाता था दरिया का। तो खेतों में अक्सर हम घुस के गन्ने खेतों में, ज्वार के खेतों में, बाजरे खेतों में तलाशते थे, और मर्द मिल जाते उन्हें हिम्मत दे कर लाते थे, और उनके घर में बहुत थे, उन्हें बिठा दिया करते थे मकानों में कमी नहीं। 14 अगस्त को 48 को रेडियो शुरू हुआ था। मैंने 4 जनवरी सन 49 को रेडियो से पहली तकरीर की थी। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बरसी थी, तो उस बरसी पर उस ज़माने में तकरीर 15 मिनट की होती थी। एक इलाका है जो इंटेलिजेंस स्कूल कहलाता है, और वहाँ कुछ उल्टी हुई बैरक्स हैं जो निसन हट्स कहलाती हैं। एक बड़ी बैरक समंदर के किनारे रेडियो को अलॉट कर दी गई। इस बैरक के एक हिस्से में कंट्रोल रूम था, 2 स्टूडियो थे, एक स्टूडियो तकरीरों और दूसरे प्रोग्रामों के लिए था, और दूसरा स्टूडियो मूसीकी के लिए था। दरवाजे बंद हो जाते थे तो बड़ी शदीद गर्मी होती थी। उससे मिला हुआ एक कमरा था जिसमें स्टेशन डायरेक्टर बैठते थे। बाकी लोगों के लिए खेमे लगे हुए थे। इतने पैसे नहीं थे कि पेट्रोमैक्स लालटेन खरीदी जा सके। टार्च दिखा के बाद प्रोग्राम, खुद मेरे साथ ये हो चुका है, धूप की तपिश महसूस हो रही है, बारिश हो रही है तो भीग रहे हैं, और रेडियो के प्रोग्राम का 80% हिस्सा मूसीकी पर मुश्तमल था। तो इसके पास 2 खेमे थे, इसमें दरी बिछी हुई थी, एक मेज़ रखी हुई थी, कुर्सियाँ थीं चंद, मूसीकी के प्रोग्रामों की रिहर्सल भी होती थी, धुनें भी बनाई जाती थी। It was a full-hearted attack. I still remember there were bullets. They were hitting outside just to break through. Last 3 bogies, they were able to totally massacre everybody. Nobody was left. I think this lasted for almost 3 hours. 3 hours after, then they started moving, and they had detached the last 3 bogies. And this looty train started moving towards Pakistan. I remember that
This was near Fajr that we entered into Atari, and that was the place that people got down and they offered prayers. But those people who lost their life, nobody knows how many, nobody knows the fate of those 3 big compartments. When we got down at Lahore, it was quite cold. I went out and I saw somebody distributing roti and salad. So I was the first to rush and secure a bread and salad. And that was the tastiest bread and salad in my life. I still remember the size of the bread, and perhaps still there is taste in my mouth, how tasty it was. And I remember the salad, it was frozen because it was too cold. I did not leave anything. And this is how this journey ended, with freedom. This audio has been taken from the Citizens Archive of Pakistan's Oral History Project.